जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो हटा ना पाए। वैसे आपने भी सुना होगा, जब एक इंसान पोजेस हो जाता है उसके बाद अगर उसका उतारा हो जाए तो वो ठीक नहीं रहता पूरी जिंदगी भर। मतलब उसे जिंदगी भर किसी ताबीज का सहारा लेना पड़ता है, किसी धागे का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि एक बार पोजेशन होने के बाद आपका जो शरीर होता है वो खुले द्वार जैसा हो जाता है। मतलब आपके शरीर के सारे द्वार खुले हो जाते हैं। क्या आप इन चीजों पर भरोसा करते हैं? नहीं तो आज का रियल इंसिडेंट आपको भरोसा करवा देगा। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है, यह हमें राशि ने भेजा है। राशि जो कि दिल्ली के रहने वाली है। परिवार ज्वाइंट फैमिली की तरह रहता है, लेकिन होते हैं ना कि फ्लोर वाइज फ्लोर लोग रह रहे होते हैं। ये फ्लोर वाइज फ्लोर नहीं रह रही है, घर वाइज घर रह रहे हैं। मतलब इनके घर के आगे पीछे सारे इनके चाचा चाची वगैरह का सबका घर है। तो हुआ क्या, ये इंसिडेंट इनके साथ हुआ 2014 में, जब ये सिर्फ 11 साल की थी। इन्होंने बताया कि इनके जो भैया थे बगल वाले, उनकी शादी हुई थी और 8-9 महीने का बच्चा था उनका, जिनके साथ ये खेलने लग रही थी। नई रोड बनी थी इनके एरिया में, जहाँ पर रोड के ऊपर ये खेलने लग रही थी। दिवाली का टाइम था, तो इनकी मम्मी दिवाली के चक्कर में घर की सफाई कर रही थी और राशि को बोला था छोटे बच्चे के साथ बाहर खेलने के लिए। तो राशि उस बच्चे के साथ खेलने लग रही थी। उस बच्चे ने सिर्फ बैठना ही सीखा था अभी। राशि ने मेंशन किया कि अक्षय भाई, मैं खेलती कूदती इधर उधर घूम रही थी और बच्चे पर भी मेरा ध्यान था, लेकिन अचानक से जब मैं बच्चे की तरफ देखती हूँ तो मैं देखती हूँ अचानक से बच्चा जैसे दूध फेंकने की हरकत करता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बच्चा चोक हो गया है। राशि ने बताया कि उस टाइम पर तो अक्षय भाई मुझे पता नहीं चला क्या हुआ था, लेकिन आज मैं समझ पाती हूँ जब 2025 में सारी चीजें देखती हूँ। उस टाइम पर क्या हुआ, बच्चा अचानक से चोक हो गया और वो इस तरीके से करने लगा जैसे उसके गले के अंदर कुछ फंस गया है। तो देखते ही देखते वो बच्चा नीला पड़ गया। राशि अपनी मम्मी के पास भागती है और बताती है उन्हें कि बच्चा ऐसे ऐसे सांस नहीं ले पा रहा। तो उनकी मम्मी सारी सफाई छोड़ के बाहर भागी आती है और बच्चे को उठाती है। उसके गले में जैसे बच्चे की उंगली डाल के देखा जाता है कि कुछ है या नहीं है। उस बच्चे के गले के अंदर कुछ भी नहीं था। इनकी मम्मी को लगा कि कोई कंचा तो नहीं अटका लिया, कोई पत्थर तो नहीं फंसा लिया, या फिर कोई चीज, पन्नी, कागज तो नहीं डाल लिया। इनकी मम्मी ने पूरी कोशिश करी, लेकिन उस बच्चे के गले से कुछ भी नहीं निकला। उस बच्चे को बैठाकर उसकी कमर थपथपाई गई, क्योंकि जो बच्चा था वो चाचा के लड़के का बच्चा था। खेलने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था, तो जवाब बहुत देने पड़ जाते। इनकी मम्मी ने कमर थपथपाई और उस टाइम पे क्या हुआ, वो जो बच्चा था वो इतना नीला पड़ गया और उसकी हरकतें अजीब सी हो गई। उसने अपना पैर पूरा का पूरा अपने सर पे भिड़ा लिया और अचानक से बिल्कुल गांठ की तरह बन के वहां पर पड़ गया। तो इनकी मम्मी बहुत बुरी तरीके से डर गई और मंदिर वाले कमरे में लेके गई और वहां पर बाबा जी का नाम लिया। बाबा जी इनके में हनुमान जी को कहा जाता है। हनुमान जी का नाम लिया गया। हनुमान जी के बार बार जो वहां पर भस्म रखी हुई थी मंदिर की वो लगाई गई, तो वो बच्चा नॉर्मल हो गया। उस बच्चे को पकड़ाया गया राशि को, और राशि को बोल दिया गया फटाफट से बगल वाले घर में देके आ जाओ। अगर बच्चे के साथ कोई दिक्कत दोबारा हुई तो हमें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। अब राशि इतना सब कुछ होने के बाद अपने घर में वापस आ गई। राशि अपने घर पे रात को सो रही थी। रात को सोते टाइम अचानक से इनके साथ पता नहीं क्या हुआ कि इनकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होने लगी, और जब सुबह ये उठती हैं तो इनकी मम्मी ने चेक करती है, दिवाली से 2-3 दिन पहले की बात थी, कि राशि को 102 बुखार हो गया था सुबह तक। राशि को इनकी मम्मी अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाना शुरू करती हैं। जब भी कोई दवाई दिलवाने की कोशिश करती, दिवाली का वक्त करीब आता जाता और राशि की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। तो जो इनके घर के बगल में चाची रहा करती थी, जिनका वो छोटा बेटा था, वो आके बोलती है कि क्या हुआ है। तो राशि की मम्मी बताती है कि 2-3 दिन से मैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेके जा रही हूँ, लेकिन राशि का बुखार नहीं उतर रहा। तो चाची बोलती है कि एक काम करो, आप जब वो पटरी पार करोगे उस स्टेशन के पास एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसके पास राशि को लेके जाओ। तो इनकी मम्मी राशि को बोलती है कि चल बेटा, हमें कहीं पे जाना है। तो राशि उस टाइम पर काफ़ी हैवी महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत वजन इनके ऊपर डाला हुआ है, और ये अपनी मम्मी को बार बार बोलती है कि मम्मी मैं जाने की हालत में नहीं हूँ, प्लीज़ फिर कभी चलेंगे, अभी मुझे नींद आ रही है। राशि पिछले 2-3 दिन से सो ही रही थी और इनकी मम्मी इस रवैये को देखकर बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तो इन्होंने राशि को प्रेशर दिया और बार बार दबाव बनाते हुए कहा कि बेटा हमें जाना है। राशि की मम्मी उनका हाथ पकड़ के उन्हें पटरी लेके जा रही थी उस डॉक्टर के पास। पटरी के पास से गुजरते वक्त अचानक से राशि की नजर पड़ती है कि एक पीर जो बाबा होते हैं उनका वहां पर कुछ बनाया हुआ है। तो राशि वहां पर अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मी वापस चलो ना प्लीज, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोना है, मुझसे नहीं जाया जाएगा, मम्मी प्लीज वापस चलो।
तो इनकी मम्मी फिर दोबारा बोलती है कि देख पूरी दुकान मुझे यहीं से दिख रही है डॉक्टर की, अभी की अभी चल, चाची को भी मेरे को जवाब देना, उन्होंने मेरे को बोल के भेजा है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, चल मेरे साथ। तो इनकी मम्मी ने इन्हें खींचना शुरू करा और जैसे ही ये पीर बाबा के सामने पहुंचे, वहां जो चीजें बनी हुई थी उसे देखने के बाद राशि वहां पर बेहोश हो गई। अब ये देखने के बाद इनकी मम्मी बहुत ज्यादा घबरा गई और उसी के आसपास कहीं पे खाने की दुकान थी जहां पर एक अनजान इंसान बैठा हुआ था। उनकी नजर जैसे ही राशि पे पड़ी कि राशि बेहोश हो गई, वो इंसान भागा भागा आया इनकी मम्मी के पास और पूछने लगा कि बहन जी क्या हो गया। तो इनकी मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी बच्ची बहुत ज्यादा बीमार है, इसको अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ये बोल भी रही थी मुझे चक्कर आ रहे, मुझे चक्कर आ रहे और ये बेहोश होगी, भैया प्लीज हमें घर तक पहुंचा दो। वो इंसान फटाफट से बाइक लेके आता है, अपना खाना छोड़ के बाइक के बीच में राशि को बैठाया जाता है और ये लोग उन्हें घर पे लेके आते हैं। अब ये चीज़ होने के बाद इनकी मम्मी काफ़ी घबरा गई थी और अगले दिन दिवाली थी। इनकी मम्मी सीधा घर पे आती है, तो इनके पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन सिर्फ पिताजी के पास था। तो ये चाची को बोलती है कि प्लीज़ आप 2 मिनट राशि के पास बैठो, मैं इनके पापा को बता के आती हूँ कि इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। राशि को उनकी चाची के पास लेटा दिया गया और उनकी चाची एक चीज़ महसूस करती है कि राशि अचानक से ठंडी पड़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है जैसे बर्फ़ का गोला होता है उस तरीके से। तो राशि की जो चाची थी वो उनसे पूछती भी है कि राशि बेटा तू इतनी ठंडी क्यों पड़ रही है। राशि को तो कोई होश ही नहीं था। राशि की मम्मी भागती हुई गई बगल वाले पड़ोसियों के घर में और वहां पर जो फोन पड़ा था उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक बार इनके पापा से बात करा दो, राशि की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो उन्होंने फ़ोन दिया और फ़ोन डायल करने पर उधर से राशि के पापा की आवाज़ आती है और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, ड्यूटी के टाइम पे तुम मुझे फ़ोन कर रही हो। तो इनकी मम्मी घबराती हुई बोलती कि आपको तो पता ही है ना कि राशि की तबीयत 2-3 दिन से बहुत ख़राब है, अभी मैं उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जा रही थी और ऐसे ऐसे वो बेहोश होगी, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाओ और इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाओ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अकेले इसे लेके घूमती रहूँ। तो इनके पापा आते हैं रात को 8:30-9 बजे ड्यूटी करके, अपने साथ बहुत कुछ लेके आए थे, जैसे गिफ्ट में दिवाली के टाइम पे ड्यूटी से सामान मिलता है, तो उस टाइम पर 2 रसगुल्ले के डिब्बे भी लेके आए थे। और इनके पापा आते ही राशि को बोलते कि बेटा कुछ खाएगी, रसगुल्ले वगैरह खाएगी। तो राशि उस टाइम पर ऐसी हो रही थी जैसे उनके प्राण निकलने वाले। राशि ने बोला मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस सोना है। तो इनके पापा बाहर निकलते हैं और ताऊ जी से बोलते हैं कि आसपास कौन सा केमिस्ट खुला है, वहाँ से दवाई लानी पड़ेगी, राशि की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ताऊ जी बोलते हैं कि तुम राशि को साथ लेके चलो, हम पास वाले डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो इनके पापा और ताऊ जी राशि को लेके भागना शुरू करते हैं क्योंकि राशि की बॉडी ऐसी हो रखी थी जैसे रबड़ बैंड पूरा मुड़ जाता है, मतलब वो बेहोश पड़ी हुई थी वहाँ पर। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद देखते हैं कि यार लड़की बस बुखार की वजह से इतनी ज़्यादा बीमार कैसे हो रही है। तो डॉक्टर अपनी तरफ से दवाई दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इन्हें आराम करने के लिए घर पे ले जाओ। इनके पापा बहुत बार बोलते हैं कि हमने दिखा लिया, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, लेकिन डॉक्टर अपनी हद तक जो बता सकता है बता दिया उन्होंने कि सर्द गर्म हो गया होगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इनके पापा राशि को उठा के लाते और ताऊ जी बोलते कि ऐसा है, मेरे नून में मेरी ही रिश्तेदारी में एक है जो भगत बना है नया, उसके घर पे लेके चलते हैं, वो बताएगा अगर कोई दिक्कत होगी तो ये लोग राशि को सीधा उन भगत के पास लेके जाते हैं और वो राशि को देखते हैं और सीधा बता देते हैं कि कुछ तो दिक्कत है। अब इसके बाद जो चीज़ें हैं जिस तरीके से मेरे सामने आई उसी तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा। राशि की जब सुबह आँख खुली तो राशि का बुखार उतर चुका था और वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। एक रात बीती, दूसरी रात बीती, दिवाली का दिन जा चुका था और उनके जो चाचा जी थे जो बगल वाले घर में रहते थे वो अचानक से आते हैं और राशि से मजे लेने शुरू कर देते हैं। हाँ भाई सीमा, क्या हाल चाल है तेरे। तो राशि अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है कि ये चाचा मुझे सीमा सीमा क्यों बोल रहे हैं। तो राशि की मम्मी बोलती है तुझे तो पता ही है इनकी मजे लेने की आदत है, तू भूत छोड़ ना, कोई नहीं ऐसा ही चलता रहता है। राशि अपने खेल कूद में बिजी हो जाती है। तब बगल वाले कुछ लोग आते हैं राशि की मम्मी से मिलने के लिए और वो राशि की मम्मी से पूछना शुरू करते हैं कि बहन जी क्या हो गया था, कुछ बात हो गई थी क्या। अब इन्हें लग रहा था कि राशि सुन नहीं रही जो भी वहाँ पे डिस्कस हो रहा है, लेकिन इनकी मम्मी बताना शुरू करते हैं अरे बहन जी वो जो 8 महीने का बच्चा बगल वाले घर में है ना, उस पर कोई चीज़ आ गई थी, तो राशि ने उसे उठा लिया और वो हवा की तरीके से राशि के अंदर आ गई। तो ये पूछना शुरू करते कि हुआ क्या, बताया क्या। तो ये बताती है कि जब उन भगत के पास लेके गए तो उन भगत ने जैसी राशि के ऊपर चीज़ें पूछना शुरू करी तो वो भगत के ऊपर वो चीज़ आ गई और भगत को बताना शुरू करा कि मैं ऐसे ऐसे, मेरा नाम सीमा है, मैं उस रास्ते से गुजर रही थी, ये बच्चे खेल रहे थे, ये मेरे रास्ते में आ गए, मेरी कोई गलती नहीं है। तो उस चीज़ का उतारा करके हटाया और अब जाके राशि के अंदर से वो चीज़ें निकाल दी। राशि को उस दिन पता चला कि अभी 2 दिन पहले से मेरे अंदर से कोई एंटिटी निकाली है, मतलब कोई प्रेत नहीं निकाली है, पिशाच नहीं निकाली है जो उस रास्ते से गुजर रही थी। लेकिन एक 11-12 साल की बच्ची के लिए कोई बहुत बड़ी समझने वाली चीज़ नहीं है। ये सुन के ऐसा लगता है कि ठीक है, हो गया, बात टल गई। लेकिन यहाँ से इनके बॉडी के, इनके शरीर के वो सारे रास्ते खुल गए जहाँ से एंटिटी इनके साथ 2025 तक खेलती रही,
अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ आगे क्या क्या हुआ, लेकिन थोड़े से आप भी तैयार हो जाइए। वक्त गुजरता रहा, रातें बीतती रही और वक्त ऐसे 2015, 2016, 2017 आ गया। 2017 की दिवाली के आसपास फिर दोबारा राशि के साथ ये सारी चीज़ें होने लगी, लेकिन इस दौरान राशि ने जो चीज़ें बताई अपने पूरे इंसिडेंट में वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। राशि ने मेंशन किया कि अक्षय भाई, इन दिनों क्या होता था ना, जैसे ही वो पहला जब उतारा मेरे ऊपर से हुआ, मेरा व्यवहार बदल गया। मतलब मेरे घर वाले मुझे कुछ भी बोलते ना तो मैं अपने आप को पीटना शुरू कर देती, अपने आप को मारना शुरू कर देती। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। जब भी मेरी कोई गलती होती मेरे घर वाले मुझ पर चिल्लाते या डांटते, मैं अपने बाल नोचना शुरू कर देती। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा, मैं स्कूल जाती, स्कूल से आती, टीचर से भी उल्टा बोलती, अपने घर वालों से भी उल्टा बोलती। इसके बाद एक नया कदम उठाया गया। जिस घर में ये रहते थे वो किराए का घर था और ऑनर ने इन्हें बोल दिया कि मैं अपना घर बनवाऊंगा, कुछ टाइम के लिए आप शिफ्ट हो जाओ, फिर वापस इस घर में आ जाना। तो ये लोग एक नए घर में शिफ्ट हो गए जहाँ पर राशि के अंदर अलग अलग तरीके के परिवर्तन देखे गए। राशि के साथ अक्सर क्या हुआ करता था कि वो जब भी नहा के निकला करती थी, कहीं जाती थी, तो एक अजीब सी मर्द की पसीने वाली बदबू उन्हें फॉलो करती थी। राशि को पहले लगा कि यार कहीं ये इशू मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन जब वो बार बार अपनी महक सूंघती थी तो उनको ऐसा नहीं लगता था मेरे साथ दिक्कत है। जब भी वो कहीं जाती उन्हें हमेशा कोई ना कोई एंटिटी महसूस होती कि कोई मेरे साथ चल रहा है, कोई मर्द जिसमें से बदबू आ रही है। एक शाम क्या हुआ, राशि अपने घर पे खड़ी थी और खड़ी खड़ी वो हिलना शुरू करती है। घर वाले ऑब्जर्व करते हैं कि राशि को क्या दिक्कत हो गई है। उस दौरान जॉइंट फैमिली में जो दादी रहा करती थी वो इनके घर पे कुछ टाइम के लिए आई थी, तो दादी भी ये चीज़ ऑब्जर्व करना शुरू करती कि राशि खड़ी खड़ी हिलना शुरू कर रही है। तो एकदम से इन्हें धमका दिया जाता है कि हे लड़की, ऐसे क्यों हिल रही है, पागल हो गई है। तो वक्त रहते हुए राशि बैठी बैठी पूरी हिलने लग जाती है, जैसे इनके अंदर पता नहीं क्या ही आ गया है। घर वालों ने इनके पैरों की दिक्कत को दिखाना शुरू करा, इनके MRI कराए और जहाँ जहाँ MRI होते वहाँ डॉक्टर्स यही बोल देते कि राशि के साथ कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब हमें चेक करने पर कोई भी इशू नहीं मिल रहा। एक डॉक्टर ने क्या करा, MRI को चेक करने के बाद सीधा राशि के मम्मी पापा को बोल दिया कि आप 2 मिनट मेरे पास बैठो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और राशि को बाहर बैठा दिया। उस दिन राशि डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी कि अक्षय भाई, मुझे ऐसा लगा कि वो डॉक्टर बोलना चाह रहे कि आप इस लड़की को कहीं दफना दो, फेंक दो, ये लड़की आपके लिए मनहूस है। ये घर पे वापस आती हैं और ये पूरी तरीके से डिप्रेस हो जाती हैं। ये क्या करती है, ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है और अपने मम्मी पापा के सामने बोलना शुरू करती है कि मैं इस घर के लिए मनहूस हूँ, अगर मैं मर जाऊंगी तो आपके खर्चे बच जाएंगे। आज डॉक्टर भी यही बोल रहा था ना कि आप इसे कहीं दफना दो, मार दो, अपने आप सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो घर वाले बोलते कि तू पागल वागल हो गई है क्या। इतना बोलने पर अचानक से इनकी नज़र जाती है कूलर पे। कूलर पे 3 पंखड़ियाँ होती है अक्सर, जहाँ पर एक पंखड़ी नहीं थी। इनके दिमाग में आते कि चलते कूलर में अगर मैं सर दे दूँ तो सारी टेंशन यही कहीं ख़त्म हो जाएगी, मम्मी पापा का मेरे ऊपर से ध्यान हट जाएगा, मैं मर जाऊंगी तो कौन संभालेगा, कोई कर्जा नहीं होगा, कहीं से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, डॉक्टर के घूमना नहीं पड़ेगा। तभी अचानक से इनकी मम्मी की नज़र आती, बोलती राशि क्या हो गया बेटा, मुझे बता। उस टाइम पर फिर दोबारा राशि का ध्यान उस कूलर से हटता है और ये ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि मम्मी मैं सबके लिए मनहूस हूँ, मम्मी मैं मर जाऊंगी तो किसी के ऊपर कोई खर्चा नहीं आएगा, मुझे पता है मेरी वजह से बहुत खर्चा हो रहा है, आप भी परेशान हो, पापा भी परेशान है। इनकी मम्मी क्या करती है, इन्हें गले लगा लेती है और अपने साथ सुला लेती है। एग्जैक्ट आधे पौने घंटे बाद वो जो कूलर चल रहा था उसकी पंखड़ी टूट के सीधा इनके पास आके गिरती है। ऐसा लगा जैसे कोई एंटिटी कोशिश कर रही थी कि राशि अपनी गर्दन कूलर में डाल ले, लेकिन राशि ने खुद को संभाल लिया, उनके घर वालों ने उनको संभाल लिया। सबकी आंख खुलती है और इस आवाज़ को सुनने के बाद पड़ोसी तक जाग गए थे। तो इनके पापा को पड़ोसी देखने आते और पूछते कि क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक है। तो इनके पापा बताते यार ऐसे ऐसे कूलर की एक पंखड़ी टूट गई। तो पड़ोसी बोलते कोई नहीं, आप हमारा छोटा वाला टेबल फैन या फराटा ले लो, तो रात गुजारो, कल देखते क्या होगा। तो ये लोग फराटा लेके आ गए और इस टाइम भी राशि ऐसी हो रही थी कि मुझे बाहर जाना है, मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, लेकिन घर वाले इनको बड़ी मुश्किल से समझा रहे थे और जो चीज़ें आगे होने वाली थी वो तो इनके आगे बहुत छोटी थी। 2017 आने पर राशि के पापा ने फिर दोबारा ताऊजी से कांटेक्ट किया और दोबारा उन भगत के पास लेके गए। भगत के पास ले जाने के बाद राशि को पता नहीं क्या हुआ, वो वहाँ पर बेहोश हो गई और इन्होंने जो चीज़ मेंशन की वो बहुत हैरानी वाली है कि जब इनकी आँख खुली तो इनके सामने से पन्नी भर के कलेजी और पता नहीं सिंदूर, चूड़ियाँ, पताशे, क्या क्या सामान वहाँ से ले जाया जा रहा था, जो शमशान की तरफ ले जाया जा रहा था। मतलब राशि का दोबारा से उतारा हुआ था। ये सब होने के बाद पहला चैप्टर इनके साथ बीता 2014 में, दूसरा चैप्टर हुआ 2017 में, अब तीसरे चैप्टर की शुरुआत हुई थी। तीसरे चैप्टर की शुरुआत हुई और राशि इस टाइम पर अपनी उस उम्र में थी जहाँ पर अब ये घूमना फिरना शुरू कर रही थी। तो अक्सर इनके एरिया में लाइट चली जाती थी, तो सुबह 5 बजे इन्होंने पार्क जाना शुरू करा।
अपने आगे पीछे जितनी भी घर के लड़कियां रहती थी उनके साथ पार्क जाती थी, तो उनकी मम्मी जो थी उन लड़कियों की वो भी साथ में जाया करती थी। जब ये पार्क से वापस आ रही थी, एक चौराहा पड़ा और उस चौराहे पे से अचानक से आवाज आती है, राशि। राशि के साथ वो आवाज सबने सुनी थी, एक साथ सब पलट गए। पलटने का मतलब आप समझते हो क्या होता है? किसी एंटिटी को दोबारा से अपने शरीर में दावत दे देनी। राशि ने पीछे मुड़ के देखा और वहां पर कोई भी नहीं था। राशि को लगा शायद स्कूल के बच्चे होंगे, क्योंकि इनका स्कूल आसपास ही था। तो राशि वापस आती है और अपने स्कूल में जाती है और सबसे पूछना शुरू करती है कि यार सुबह के टाइम पे तूने मुझे बुलाया था क्या? तूने मुझे बुलाया था? सब बच्चों ने मना कर दिया। राशि के जो पड़ोस वाली आंटी इनके साथ गई थी वो इनके घर पे जाती है और इनकी मम्मी को बोलती है कि सुबह सुबह एक आवाज़ आई थी, हम सब ने सुना पर पीछे कोई भी नहीं था। तो राशि की मम्मी को बोला गया कि राशि के ग्रह नक्षत्र बहुत कमज़ोर हैं, जितना ज़्यादा हो सके इसे घर में रखा करो। लेकिन अब राशि को अलग अलग आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई थी। एक दिन ये घर पे अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी और इनकी मम्मी किचन में काम कर रही थी। तभी राशि बाहर जब आंगन में सफाई कर रही थी, एकदम से आवाज़ आती है, राशि। और राशि पीछे मुड़ के पूछती है, हाँ क्या हुआ? तो इनकी मम्मी बोलती, क्या हुआ? अपना काम कर, तेरे को कोई कुछ बोल रहे हैं? तो ये भागी भागी आती है, मम्मी को बताती है और दादी को बताती है कि दादी, मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ, अभी किसी की आवाज़ आई थी। तो इनकी दादी को पहले से पता था कि राशि के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन हर बार वो राशि को समझा दिया करती थी कि कुछ नहीं हो रहा, तू पागल है क्या, सफाई वफाई कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद क्या हुआ, अब पुराने ऑनर ने कुछ रेंट के चक्कर में जो घर बनाना था उस घर को रेंट पे चढ़ा दिया और इन्हें फिर दोबारा पुराने ओनर से ये सुनने को मिला कि भाई इस घर को बनवाना है तो आप घर बदल लो। इनने फिर दोबारा घर बदल लिया और राशि ने ये चीज़ बताई, हम जिस जिस घर में गए वो सारे मनहूस घर थे। जब ये नए घर पे आ गए तो एक रात राशि का मन बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था। वो ये बोल रही थी कि मुझे बाहर जाना है, मुझे थोड़ी देर बाहर घुमा के ले आओ। तो घर वालों ने डांट डूट के उसे सुलाने की कोशिश करी। तो राशि अपने मम्मी पापा के साथ सो रही थी और फिर अजीब सी एक दुर्गंध आती है उस कमरे में। और राशि ने ये चीज़ मेंशन करी कि अक्षय भाई मैं अपनी मम्मी पापा के साथ लेटी हुई थी, तो मेरे ऐसा लगा जैसे चेस्ट के ऊपर किसी ने हाथ लगाया और मैं उठी, ज़ोर से चिल्लाई और पापा को बताया कि पापा मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो इनके पापा ने डांट के सुला दिया, ये बोल के कि मैं भी तो यही हूँ, ऐसा कुछ होगा तो मुझे भी तो पता चलेगा। एक शाम जो राशि थी वो अपने किचन में काम कर रही थी, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे घर में उनका कोई कज़न छोटा भाई आया है। तो ये ध्यान देती है कि छोटा भाई आया और वो अलमारी में से कपड़े फेंकने लग रहा है। तो ये बोलती है कि ओए कपड़े ना ध्यान से लगा दियो, ऐसा ना हो कि मेरे को मार के सही करवाना पड़े। और ये बोल के ये सीधा गेट की तरफ जाती है और जब सामने देखती है तो वो जो छोटा भाई था वो स्कूल से वापस आने लग रहा था। इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई है, वापस भाग के आती है तो देखती है कपड़े तो खिंडे पड़े हैं, मतलब बिखरे पड़े हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। इन्होंने अपनी मम्मी को बताया, दादी को बताया, उन्होंने नहीं माना। लेकिन अब बारी थी राशि के पापा की। ये सारे छत पे लाइन से सो रहे थे। राशि के पापा आराम से सोने लग रहे थे। उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि एक आदमी चल के आ रहा है, मतलब एक लड़का जैसा आदमी, लड़के की उम्र के बीच का कोई चल के आ रहा था सीढ़ियों पे। इनके पापा ने क्या करा, आगे पीछे तो देखा नहीं, राशि को उठाना शुरू कर दिया ये सोच के कि मम्मी सो रही है राशि की, कि देख देख कौन है, देख देख कौन है। राशि उठती है कि क्या हुआ पापा? तो एकदम से इनके पापा बोलते हैं, अच्छा तू सो रही है क्या, सो जा, मुझे लगा तेरी मम्मी है। तो राशि ने उस टाइम पर ऑब्जर्व करा कि इनके पापा बीड़ी जला के बैठ गए और पूरी रात ऐसे ही आगे पीछे घूमते रहे। सुबह उन्होंने बताया कि ऐसे एक आदमी मेरे पास आया था चल के, जो मुझे दिखा था और गायब हो गया। तो फिर आगे पीछे वालों से पता करते हैं ये लोग, तो पता चलता है इस घर में किसी का मर्डर हुआ है, जिसकी वजह से वो जो आत्मा है लड़के की वो घूमती रहती है और बहुत सारे लोगों ने देखा। अब इसको सुनने के बाद ये लोग घर चेंज कर देते हैं, फिर एक नए घर में आते हैं जो फिर दोबारा इनके लिए मनहूस साबित होता है। अब ये सारी चीज़ें चलते चलते 2025 आ गया और 2025 में राशि को खुद का फ़ोन मिल गया था, जहाँ पर वो अपने आजू बाजू वाले लोगों से, मतलब जितनी भी फीमेल्स थी जिनसे वो बहुत ज़्यादा क्लोज थी, एक भाभी थी उनसे भी बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो उनके साथ वीडियो कॉल पे कनेक्ट होती है और उनके कुछ देवर वगैरह थे जिनसे वो बातचीत कर रही थी। तो राशि के दिमाग में उस लड़के को लेके था कि ये लड़का अच्छा है। तो जो भाभी थी वो एक दिन आती है सामने राशि के बिना बताए और बोलती है कि अच्छा तू उस लड़के से बहुत मजाक मस्ती करती है, सामने से कर लेगी? तो राशि बोलती है अरे लड़का ही तो है, कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना, बुला लेना, मैं उससे बात कर लूँगी। और अचानक से भाभी बोलती है ले आ गया। राशि ने जब उसे देखा उस लड़के को तो राशि एकदम से नीचे देखना शुरू करती है कि शिट, मैंने तो ये सोचा नहीं था कि ये लड़का मेरे सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो वो जो भाभी थी वो बताना शुरू करती है कि पता है ये भगत है एक, मतलब ये चीज़ें देख सकता है। तो राशि बोलती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो वो जो लड़का सामने खड़ा था उसका नाम हम अंशुल मान लेते हैं। अंशुल बोलते हैं कि मैंने ही मना किया था भाभी को बताने के लिए मेरे बारे में। तो भाभी ने शायद अंशुल को कुछ बताया होगा कि राशि के साथ दिक्कतें होती हैं। तो अंशुल पूछना शुरू करते कि क्या हुआ था, तुम्हारे साथ कुछ होता है, मैंने सुना है कल रात को भी तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। तो
पहले तो राशि ने इस चीज़ पर भरोसा नहीं किया कि अंशुल सही में एक भगत है, लेकिन फिर अंशुल की बातें सुन सुन के राशि को लगने लगा हाँ इनको कुछ तो पता है, क्योंकि कल रात को जो चीज़ें हुई थी वो तो इन्होंने किसी को बताई नहीं थी। तो ये बोलना शुरू करते हैं अंशुल कि मुझे पता है तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है और तुम उस औरत और आदमी दोनों को देख सकती हो। तो राशि नज़रें नहीं मिला रही थी, तो अंशुल बोलते कि क्या हुआ, वीडियो कॉल पे तो इतना बोलती थी, अब कम से कम नज़रें तो मिलाओ, मेरी तरफ देखो तो सही। राशि बोलती है नहीं नहीं सब ठीक है, बस यूँ देख के मुंह नीचे कर लेती है। तो वो बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारे साथ एक आदमी और एक औरत रहते हैं और तुम चाहो तो उनसे बातचीत कर सकती हो, तुम उनसे पूछ सकती हो कि उन्हें क्या चाहिए। तो राशि बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर दोबारा अंशुल बोलते क्यों, तुम्हारे साथ रात को हादसा नहीं हुआ है? तो राशि को वो बताना शुरू करते कि रात को क्या हुआ था, सो रही थी ना तुम, अचानक से किसी ने तुम्हारी गर्दन पे हाथ लगाया, गर्दन दबाई जब तुम उठी नहीं थी। तो राशि को उस टाइम पर बहुत डर लगता है कि भाई ये चीज़ तो हुई थी और ये चीज़ उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था। ये सब होने के बाद राशि अपने घर में वापस आ गई और वो जो लड़का था वो कभी जो भगत था वो वापस राशि के सामने नहीं आया। अब क्या हुआ, राशि की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें चलने लग रही थी, लेकिन राशि की किसी ने बात ही नहीं सुनी और राशि इन सब चीज़ों के साथ चलती चली गई। फिर राशि की जो भाभी थी उनको भी ये चीज़ें महसूस होने लगी कि राशि के आगे पीछे कोई तो आदमी हो रहा था जो घूमते रहते हैं। उन्होंने क्या करा, जब वो अपने बारे में किसी सिद्ध पुरुष से पूछने गई थी तो वहाँ पर जाके राशि के बारे में उन्होंने पूछा। तो वो जो सिद्ध पुरुष थे उन्होंने एक ऐसी बात बता दी जिसको सुनने के बाद मुझे भी धक्का लग गया था। वो सिद्ध पुरुष बोलते हैं कि राशि का जो सबसे पहला उतारा हुआ था 2014 में वो ढंग से हुआ ही नहीं था। एक औरत तो थी, अब एक आदमी भी है जो राशि के साथ चलता है। जब राशि को ये चीज़ पता चली तो राशि बुरी तरीके से डर गई थी और उन्होंने हमें अप्रोच किया है कि हम उनकी मदद करें। लेकिन ऐसे बहुत सारे हादसे हैं जो राशि के साथ होते रहते हैं और उन्होंने बोला कि मैं फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो वो नहीं बता पा रही है घर के डर की वजह से, जो हम भी उस तरीके से नहीं पूछ सकते। लेकिन अभी भी राशि इन सब चीज़ों से जूझने लग रही है। तो 2014 में जो चीज़ें उनके साथ शुरू हुई थी वो अभी देख लो 2025 चल रहा है, जहाँ पर वो एक एक चीज़ महसूस कर पा रही है और अभी तक वो सारी चीज़ें उनके साथ चली रही है। मतलब जितने भी उतारे बीच में हुए वो ढंग से नहीं हुए, कैसे नहीं हुए, शमशान तक पहुँचना पड़ेगा, एंटिटीज़ भेजनी पड़ गई, सब कुछ हटाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आज 2025 में पता चल रहा है कि राशि के साथ कोई ना कोई दिक्कत है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में ये निकल के आता है कि भाई अगर आपके आसपास बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा बचा के रखिए, ऐसे खुले में ना घूमने दीजिए, घर के अंदर रखिए, कहीं ऐसे खाली ज़मीन पे ना छोड़ दीजिए कि उनका ध्यान एंटिटीज़ रख रही हो। और ये सबसे सलाह मशवरा है कि भाई प्लीज़ 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 पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि राशि ने यहाँ पर जो चीज़ मेंशन करी उसको सुनने के बाद आपको धक्का लग जाएगा। इन्होंने बोला कि हमारे घर पे मंदिर तो है लेकिन पूजा पाठ बिल्कुल नहीं होता, नवरात्रे जब होते हैं तब दिया जलता है, वरना हमारे घर पर कभी भी पूजा पाठ नहीं होता। अगर अभी राशि बची हुई है, क्योंकि 2025 के बाद आने के बाद उन्होंने भगवान में खुद को लीन कर लिया, महादेव की पूजा करने लगी, हनुमान जी की पूजा करने लगी, जिसकी वजह से ये चीज़ें उनके साथ बहुत कम हो गई है। आखिरी में आके मैं यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके अपने भगवान, अपने पूर्वजों को मानिए, अपने कुल देवी देवताओं को, अपने देवताओं को, सबको, घर के पूर्वजों को पूजिए ताकि वो आपकी रक्षा के लिए खड़े रहें। और भगवान की पूजा करना कभी भी बंद मत कीजिए। आप किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब के हो, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कभी भी आप शिकार हो सकते हैं इन चीज़ों का। आप इमेजिन कीजिए कि आज आपने पूजा नहीं करी और अचानक से आपको पता चले कोई एंटिटी दांत फाड़ती हुई आपको देख रही है कि ये वीडियो कब खत्म होगी और आपको कब पोजेस किया जाएगा। आखिरी में आके जो हमेशा मेरी रिक्वेस्ट होती है, जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को पहुंचा दीजिए वहां तक जहां तक पहुंचाने की जरूरत है, जो लोग नहीं मानते इन सब चीजों में। इसके बाद हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए, क्योंकि सब्सक्राइबर से ऐसे रिकॉर्डिंग लाना, फिर कमेंट करवाना, पिन करवाना बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। बस इतना कर दीजिए। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ शोरा शो, जहां पर इसी तरीके से सब्सक्राइबर आते हैं और अपनी आप बीती बताते हैं, खुद के साथ हुई चीजें या रिश्तेदारों के साथ हुई चीजें। ये हमारी यूएसपी है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर को भी बुला रहे हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप उसे कैमरे पे बताने की सोच रहे हैं तो हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है, पूरी प्रक्रिया आपको बता देता हूं मैं। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई मैं आपके पॉडकास्ट पे आकर ये सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। दिल्ली में हमारा सेंटर है, रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद हम कैमरे पर बैठ के जनता के लिए वो सारी चीज़ें निकालेंगे जहाँ पर वो अवेयरनेस ले सकती है, मतलब किसी की गलती किसी की सीख बने। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ हूँ।
नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। जिस तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहा है बनाए रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने भगवान को मानिए, कुल देवी देवताओं को, पापा मम्मी को, नाना नानी को, दादा दादी को, सबको इज्जत दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके बाहर वालों से सतर्क रहिए। रिलेटिव्स पर ध्यान रखिए कि आपके घर में कहीं कोई हांडी ना रख दे जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और जितना ज़्यादा हो सके भाई बहनों को छोटी छोटी एडवाइस देते रहिए, हमारी वीडियो सही जगह तक पहुंचाइए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।